आवर चैनल अकाउंट्स की पाठशाला विद मी फ्रॉम गौरव उमर। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जी हाँ, ट्रायल बैलेंस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें ट्रायल का अर्थ होता है जांच करने से और बैलेंस का अर्थ आप जानते ही हैं, जिसका मतलब होता है शेष निकालना। जी हाँ, जो हमारे शेष होते हैं, हमें लेजर में की गई हमारी जो पोस्टिंग होती है उसमें निकलने वाले जो शेष होते हैं उसको जांच करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। अगर बात करें लेन देन की, तो जब किसी कंपनी में कोई लेन देन होते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री में कर देते हैं। लेकिन जनरल एंट्री की जो समस्त बैलेंस होते हैं उसकी पोस्टिंग हम लोग कहाँ करते हैं, लेजर में करते हैं। और इस लेजर में हमारी की गई जो पोस्टिंग है उस बैलेंस को चेक करने के लिए हमारी एंट्री सही करी गई है या गलत करी गई है, इसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस लेजर में बनाए गए खातों की एक सूची होती है जो चेक करती है कि डेबिट साइड के टोटल का योग क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर है या नहीं। यदि ये टोटल बराबर होगा तो हमारी बुक्स क्या है, हमारी सही बनी हुई है। यदि इनमें कोई गलती होती है या बैलेंस रिमेनिंग होता है तो उसको सस्पेंस अकाउंट डालते हैं, उस बुक को क्लोज करते हैं और दोबारा से अपनी जनरल एंट्रीज और लेजर को चेक करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर हमारे अब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने हमारी इस वीडियो में जनरल और लेजर बनाना सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देख के उसको सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So what is a trial balance? Trial balance is a worksheet, record books that reflect the debit and credit balance of all the registered accounts. जी हाँ, लेजर में जो भी हमारे अकाउंट्स के आते हैं कॉलम जिनका शेष डेबिट और क्रेडिट साइड में होता है, वहाँ पर हम इसकी एंट्री करते हैं। दिस वर्कशीट स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी की फाइनल अकाउंट की रिपोर्ट को हम लोग बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑल्सो डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम लोग किसी भी अकाउंट्स की एक्यूरेसी को भी समझ सकते हैं कि उस अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन हमारा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप है हमारा रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ रूल्स हमारे होते हैं। जी हाँ, ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ केवल 2 रूल्स हैं। पहले रूल्स की बात करते हैं तो उसके डेबिट साइड में कुछ कॉलम आते हैं जिनको हम लोग समझते हैं। इनमें हमारी सबसे पहला पॉइंट है हमारी एसेट्स का। एसेट्स हमारी 2 टाइप की होती हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। एक हमारी टेंजिबल, दूसरी होती इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स को हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं, लाइक फर्नीचर, लाइक मशीनरी एंड प्लांट। दूसरी बात करते हैं एक्सपेंस अकाउंट की। एक्सपेंस में हमारे पास सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे इसमें आएंगे। थर्ड बात करते हैं ड्राइंग अकाउंट की। ड्राइंग अकाउंट में ये होता है हमारे, हम जब अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो हम लोग उसको ड्राइंग अकाउंट के नाम से बनाते हैं। फोर्थ हमारा कैश बैलेंस हो जाएगा। फिफ्थ हमारा बैंक बैलेंस और एनी फर्दर जो हमारे बिजनेस रिलेटेड लॉसेज होंगे वो सारे हमारे डेबिट साइड में उसको लिखा जाएगा। अगेन बात करते हैं सेकंड रूल की। द क्रेडिट साइड कॉलम में कुछ सेकंड हमारे आते हैं जिनको हम लोग पुटअप करते हैं। तो इनका पहला नाम है लायबिलिटीज़ का। कोई भी हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ होती है, अगर हमने किसी से पैसा ले रखा है, सपोज हमने बैंक से लोन ले रखा है तो हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ है। तो बैंक लोन हो गया, ये हमारी लायबिलिटीज़ है, तो हमें इसको पेड आउट करना पड़ेगा, तो हमारे ये क्रेडिट साइड में आएगा। दूसरी बात करते हैं इनकम अकाउंट की। सपोज हमको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है अपने बैंक से या हमने किसी से अपनी कोई इनकम जनरेट करी है तो हमारे पास क्रेडिट साइड में उसको मेंशन करा जाएगा। बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जहां पर हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे को लगाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और भी हमारे इनकम से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉफिट होंगे उनको हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। इनमें 5 कॉलम हमारे आते हैं। पहला का नाम है सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ अकाउंट, तीसरा लेजर फोलियो, फोर्थ है डेबिट बैलेंस और फिफ्थ है क्रेडिट बैलेंस का। यहाँ पर डेट का कॉलम नहीं आता है, यहाँ पर सीरियल नंबर आता है। जितने भी हमारे लेजर के अकाउंट्स होते हैं उनको हम लोग सीरियल नंबर के हिसाब से रखते हैं, उस अकाउंट का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हमने लेजर से पोस्टिंग करी हुई है ट्रायल बैलेंस, तो उसको लेजर फोलियो लिखेंगे। डेबिट साइड में डेबिट का आइटम और क्रेडिट साइड में क्रेडिट का बैलेंस हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम मैंने ली हुई है, बहुत ही सिंपल है। कुछ यहाँ पर 8 आइटम आपको दिख रहे होंगे, कैपिटल, कैश, क्रेडिटर, सेल्स, स्टॉक, डेप्टर्स, बैंक लोन और परचेज। और इनके सामने कुछ बैलेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। कैपिटल के सामने 2 लाख रुपीज़, कैश के सामने 1,80,000, क्रेडिटर के सामने 1 लाख, सेल्स के सामने 3 लाख रुपीज़, स्टॉक के सामने 70,000, डेप्टर्स के सामने 3 लाख रुपीज़, बैंक लोन 1,50,000 एंड परचेजेस 2 लाख रुपीज़। तो चलिए इसका ट्रायल बैलेंस अगर हमें बनाना है तो हम इसका ट्रायल बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो हमने अभी कुछ रूल्स को पढ़ा था, उन्हीं रूल्स को हम लोग लेके हम इस अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे और ट्रायल बैलेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो कैपिटल, जैसे मैंने बताया था, कैपिटल हमारा क्या होता है, बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिट का पार्ट हो गया। देखिए कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखा गया 2 लाख रुपीज़। ऐसे स्टॉक हो गया, स्टॉक हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए एक प्रकार से एक्सपेंस का पार्ट हो गया, क्योंकि हमने स्टॉक को परचेस किया हुआ है। तो हमने जब तक उसको हम बेचेंगे नहीं तब तक हमारे लिए क्या होगा, वो हमारा लॉस हमको कवर करता रहेगा, तो हमारे लिए डेबिट साइड में आया हुआ है।
कैश को मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो डेबिट साइड में आएगा, तो 1,80,000 देखिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है। डेप्टर्स हमारे वो होते हैं जेनदार, तो जिनसे हमें पैसा मिलने की उम्मीद होती है, तो हमारे पास क्या है, ये लॉसेस का पार्ट है। क्रेडिटर्स देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, देखिए 1 लाख रुपीज़ वहाँ पर मेंशन करेगा। बैंक लोन जैसे मैंने बताया लाइबिलिटी होती है, तो बैंक लोन देखिए 1,50,000 की लाइबिलिटी के रूप में लिखी हुई है। सेल्स मेरे पास देखिए 3 लाख रुपीज़ है। किसी भी चीज़ को बेचने से अगर हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, सेल्स का पार्ट हो जाएगा। और प्रॉफिट कहाँ पर आता है, हमारा क्रेडिट साइड में आता है। ऐसे ही बात करते हैं परचेज की, अगर हमने कोई सामान खरीदा है तो हमारा लॉस हुआ है, तो लॉस जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा डेबिट साइड में। और मैंने डेबिट साइड का टोटल देखिए लिखा हुआ नीचे साइड में, और क्रेडिट साइड का टोटल मैंने अलग अलग कर लिया। देखिए टोटल दोनों का बैलेंस क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। मतलब इसका सेंस ये है कि हमारी जो बुक्स बनी है वो हमारी सही बनी हुई है। हमारा जो ट्रायल बैलेंस है, हमने जो आइटम लिए हैं वो सही लिए हुए हैं। हमने रूल्स को बाकायदा यूज़ करा हुआ है और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करा हुआ है। आप ऐसे चाहें तो आप लेजर के बैलेंस को भी लेके बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस, और जो रैंडमली आइटम्स होते हैं उनको भी आप पुटअप कर सकते हैं। आप बस आपको रूल्स को याद करना पड़ेगा। अगर आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर इस वीडियो को आगे लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके उसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।